हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टी मड़ाकांड से डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार कक्षा 12 विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अध्याय 3 का अध्ययन कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है उत्पादन तथा लागत। इससे पहले हमने आपको उत्पत्ति ह्रास नियम के बारे में स्पष्ट किया था और आप जो इससे पहले वीडियो उत्पत्ति ह्रास नियम की जो वीडियो हमने दी थी उस नियम को हमने जो बोर्ड के माध्यम से आपको बताया था वो कंप्लीट उसका नोट्स बोर्ड से ही बना लेंगे। इसके बाद आज हम जैसा कि हमने बताया था कि उत्पादन फलन को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर रहे हैं। उत्पादन फलन का एक पार्ट अल्पकालीन उत्पादन फलन है जो कि हमने आपको इससे पहले उत्पत्ति ह्रास नियम के रूप में उसको बताया। अब हम आपको इसका दूसरा भाग बता रहे हैं, वह भाग है आपका दीर्घकालीन उत्पादन फलन। चलिए आइए ध्यान दें। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन की अगर हम बात करें तो इस उत्पादन फलन के अंतर्गत जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जैसे हम फॉर एग्जाम्पल पहले उत्पादन फलन ले लेते हैं P = फंक्शन ऑफ L K और डैश N। ध्यान दीजिएगा कि ये उत्पादन फलन है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होता है, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील साधन होते हैं। सभी साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील होते हैं यानी कि कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। ठीक, और अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह उत्पादन फलन जिसमें सभी साधन स्थिर होते हैं, कोई भी साधन वो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं और कोई भी साधन स्थिर नहीं होता, ऐसे उत्पादन फलन को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा दी जाती है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पैमाने के प्रतिफल। क्या अध्ययन करेंगे, पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल। पैमाने का मतलब है कि जो उत्पत्ति के साधन प्रयोग किए जा रहे हैं वह एक उनके बीच में जो अनुपात है वह एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक, तो यानी कि जब उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन का पैमाना ही बदल जाए तो ऐसी स्थिति को हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन की संज्ञा देते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल के 3 नियम हैं। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम, बढ़ते प्रतिफल के नियम या का नियम कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक ही है का नियम। और दूसरा नियम आता है पैमाने के समता प्रतिफल के नियम। समता प्रतिफल का नियम
और इसके बाद तीसरा नियम है पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम। तो इस प्रकार दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत हम 3 प्रकार के नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए आइए हम सबसे पहले पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के नियम की बात कर लेते हैं। तो पहला नियम, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम। तो पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, ये नियम क्या है? जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि, निर्गत में उसी अनुपात में वृद्धि उत्पन्न करती है। जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि, गलती हो गई यहाँ पर, ध्यान देंगे, वृद्धि की तुलना में निर्गत में वृद्धि अधिक होती है तो उसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। यहां समझने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब सभी आगत मीन्स साधन, जो उत्पत्ति के साधन लगाए जा रहे हैं, उत्पादन प्रक्रिया में जो उत्पत्ति के साधन लगाए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित हैं ये सभी नियम। यहाँ कोई भी साधन स्थिर नहीं है, सभी साधन परिवर्तनशील हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि की जाती है, जब सभी साधनों में समानुपातिक वृद्धि की जाती है तो उसकी तुलना में, मतलब साधनों में जो वृद्धि की गई है उसकी तुलना में निर्गत में जो वृद्धि हो रही है, निर्गत मीन्स उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि क्या हो रही है? अधिक हो रही है। यानी कि साधन कम प्रयोग किए जा रहे हैं
लेकिन उसकी तुलना में उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति को हम जो है बढ़ते प्रतिफल की संज्ञा देते हैं। इसे हम गणित के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे जब आगतों में वृद्धि, जब, या हम कह सकते हैं यदि आगतों में वृद्धि 20% की दर से हो, जबकि निर्गत में वृद्धि 20% से अधिक हो रही हो तो उसे बढ़ते प्रतिफल के नियम की संज्ञा दी जाती है। सामान्य स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यदि हम जो साधन उत्पादन में प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी साधन हम उत्पादन में लगा रहे हैं, यदि उनकी तुलना में उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है तो समझ लीजिएगा बढ़ते प्रतिफल का नियम क्रियाशील हो रहा है। इसे हम निम्न चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा, आइए हम इसको चित्र के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, ध्यान दें, ये है आपका ऊर्ध्वाधर अक्ष और ये है समस्तरीय अक्ष, ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। अब चलिएगा ध्यान दें, ये हमने 45 डिग्री की एक रेखा खींच ली है, इसको हम पैमाना रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैमाना रेखा है ये। क्या है ये? पैमाना रेखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहां हम समुत्पाद वक्र ले लेते हैं। यहां लेते हैं श्रम साधन। मान लीजिए उत्पादन प्रक्रिया में 2 साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। यहां ले लेते हैं पूंजी साधन। तो आप देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, साधन जितने लगाए जा रहे हैं, मान लीजिएगा यहां हमने मान लीजिएगा L साधन लगाया और ये K साधन लगाया। लगाने के बाद यहां एक समुत्पाद वक्र बना लेते हैं। मान लीजिएगा 100 इकाई उत्पादन किया गया। आईपी समोत्पाद वक्र पर कितनी लेवल लगाई गई है? L। पूंजी कितनी लगाई गई है? K। उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है? 100। अब मान लीजिएगा कि हम क्या करते हैं, मान लीजिएगा इस बार हम L1 इकाई का प्रयोग करते हैं। L1 इकाई का प्रयोग कर रहे हैं और यहां कैपिटल जो साधन है वो K1 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने L1 तथा K1 यानी कि L का भी L साधन में भी वृद्धि की है और K साधन में भी वृद्धि की है, और इस प्रकार जो प्रोडक्शन प्राप्त हुआ है वो मान लीजिएगा इस बार भी
प्रोडक्शन जो है मान लीजिएगा इस बार 200 इकाई उत्पादन प्राप्त होता है और IP2 समोत्पाद वक्र पर हम देख रहे हैं कि कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है 200। तो हमने देखा कि अब हम जो है मान लीजिएगा 300 उत्पादन प्राप्त करने के लिए, मान लीजिएगा हमने 300 उत्पादन प्राप्त किया और IP3 समोत्पाद वक्र की हम बात कर लें, ये हो गया आपका IP1, ये IP2 की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो है हमने क्या किया, यहाँ मान लीजिएगा लेबर हमने L2 प्रयोग की और यहाँ मान लीजिएगा हमने K2 साधन प्रयोग किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो गैप है आप देखेंगे ये गैप जो है वो बढ़ गया है, ठीक है नहीं, यानी कि उत्पादन और अधिक हो गया। मान लीजिएगा ये 350 उत्पादन प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो यहाँ उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया है, लेकिन लेबर हमने देखी कि पहले की बराबर हमने लेबर लगाई है। तो यहाँ पर साधन उतना ही बढ़ाया गया है जितना पहले बढ़ाया गया था, लेकिन उत्पादन क्या हो गया है, और अधिक बढ़ गया है। तो ये कौन से पैमाने के प्रतिफल का, बढ़ते प्रतिफल का नियम यहाँ पर क्रियाशील होता है। तो आपके एग्जाम